बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कमरान। वीएम बैकअप एंड एप्लीकेशन के लेसन 16 के अंदर मैं आपको हाउ टू डिटरमिन बैकअप फाइल्स एंड बैकअप टाइप्स, यानी कि आप बैकअप फाइल्स की उसकी टाइप देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बैकअप आपका किस किस्म का है। पिक्चर्स की मदद से पहले आपको एक्सप्लेन करूँगा और फिर आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। एक्सप्लोर बैकअप फाइल्स एंड बैकअप टाइप्स। अब .vb के अगर आपकी एक्सटेंशन होगी तो इसका मतलब है कि आपका जो बैकअप है वो फुल बैकअप है। अगर उसकी एक्सटेंशन .vsb होगी तो इसका मतलब है कि वो सिंथेटिक बैकअप। अब फुल बैकअप और सिंथेटिक बैकअप में फ़र्क क्या है? फुल बैकअप, जब भी आप बैकअप लेंगे किसी भी मशीन का तो वो फर्स्ट टाइम फुल बैकअप लेता है। सिंथेटिक बैकअप ये होता है कि जब आपका फुल बैकअप और उसके बाद आप इंक्रीमेंटल बैकअप ले रहे होते हैं और कुछ आपकी जो सेटिंग होती है उसमें अगर आपने सिंथेटिक फुल बैकअप का चेक लगाया हुआ है तो क्या होगा, मिसाल के तौर पर आपने एक फुल बैकअप है, 3 दिन आपका इंक्रीमेंटल बैकअप हो रहा है और चौथे दिन आपने सिंथेटिक बैकअप की ऑप्शन चेक की हुई है। जब चौथा दिन आएगा तो क्या करेगा कि आपकी एक्चुअल मशीन का फुल बैकअप नहीं लेगा, जो आपके बैकअप्स पड़े हुए हैं रिपोजिटरी में उस फुल बैकअप और प्लस जो आपके इंक्रीमेंटल बैकअप्स पड़े हुए हैं उनको मर्ज करके एक नया फुल बैकअप बना लेगा। इसको आप सिंथेटिक बैकअप कहते हैं और उसकी एक्सटेंशन होगी .vsb। इसी तरह जो आपके फॉरवर्ड इंक्रीमेंटल बैकअप होंगे उनकी एक्सटेंशन होगी .vib और रिवर्स इंक्रीमेंटल की एक्सटेंशन होगी .vrb और .vbm आपका बैकअप मेटाडाटा है। जब भी आपका फुल बैकअप होगा उसके साथ एक फाइल होगी जिसकी एक्सटेंशन .vbm, इसके अंदर आपकी जितने भी सारी इंफॉर्मेशंस होती है, यानी कि जो आपने इंक्रीमेंटल लिए हैं, जो आपने फॉरवर्ड बैकअप लिए हैं या जो आपकी स्नैपशॉट्स हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर होगी .vbm के फाइल के अंदर। जब आप अपनी वीएम को रिस्टोर करते हैं तो आपको ये एक्सटेंशन ज़रूरी चाहिए होती है, ये वाली फ़ाइल। इसी से वो आपका वीएम जो है वो आपकी मशीन को रिस्टोर करता है। फॉरएवर फॉरवर्ड इंक्रीमेंटल बैकअप, मैंने आपको बताया जब भी आप बैकअप लेंगे तो फर्स्ट बैकअप यानी कि ड्यूरिंग द फर्स्ट सेशन ऑफ अ बैकअप जॉब वीएम क्रिएट अ फुल बैकअप फाइल ऑन द बैकअप रिपोजिटरी, यानी फर्स्ट टाइम वो फुल बैकअप लेगा। ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट और नेक्स्ट बैकअप जॉब वीएम कॉपी ओनली वीएम डाटा ब्लॉक दैट हैव चेंज सिंस द लास्ट बैकअप जॉब सेशन, यानी कि जो आपने फुल बैकअप लिया है उसके बाद जो आपने काम किया होगा थोड़ा बहुत, वो उसका इंक्रीमेंटल चेंजेस को इंक्रीमेंटल बैकअप में ले लेगा। एंड सेव दीज ब्लॉक as incremental backup files in the backup chain. After adding a new restore point to the backup chain, VM check the retention policy for the job. If VM backup and application detect an outdated restore point, it transform the backup chain to make room for the most recent restore point. यानी कि फर्स्ट टाइम उसने फुल बैकअप लिया और उसके बाद जो आपने अगर डेली बेसिस पे लगाया हुआ है तो वो आपके इंक्रीमेंटल बैकअप लेता रहेगा। पिक्चर्स की मदद से यहाँ जब आप सेटिंग करते हैं तो बैकअप, यहाँ ये ऑप्शन है इंक्रीमेंटल, आप इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से आपने क्रिएट सिंथेटिक बैकअप अनचेक कर देना है, तब आपका फॉरएवर फॉरवर्ड इंक्रीमेंटल बैकअप होता रहेगा। सिंथेटिक बैकअप में क्या है, मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया। सपोज़ आपने संडे को फुल बैकअप लिया और उसके बाद आपके जो वीकली है डेली बेसिस पे हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, वो आपके वो आ रहे हैं बैकअप इंक्रीमेंटल, और आपने दोबारा आपने फ्राइडे को सिलेक्ट किया हुआ है कि सिंथेटिक बैकअप का, तो वो क्या करेगा, इस फुल बैकअप और प्लस ये जो आपके बैकअप्स हैं इंक्रीमेंटल, इनको मर्ज करके एक सिंथेटिक फुल बैकअप बना देगा। ये भी तकरीबन फुल बैकअप ही आप इसको कह सकते हैं, फुल बैकअप ही होता है, लेकिन ये बैकअप आपकी एक्चुअल मशीन का नहीं होता, ये इन्हीं बैकअप्स को मर्ज करता है। इसमें आपके नेटवर्क रिसोर्सेज कम यूज़ होते हैं। इसी तरह रिवर्स में भी यही सेम है, रिवर्स की एक्सटेंशन .vrb होगी और जब आप सिंथेटिक बैकअप करेंगे तो वो इनको मर्ज करके एक कर देगा। फॉरवर्ड इंक्रीमेंटल, फॉरएवर में तो था कि आपने सिंथेटिक वाली ऑप्शन ये वाली चेक नहीं की थी, लेकिन फॉरवर्ड में आपकी ये ऑप्शन चेक होगी। फर्स्ट टाइम वो आपका फुल बैकअप लेगा और ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट बैकअप जॉब सेशन, जब आपका फर्स्ट टाइम उसने बैकअप लिया, नेक्स्ट डे उसने इंक्रीमेंटल लिया और आपने थर्सडे को रखा था सिंथेटिक, उसमें ऑप्शन सेलेक्ट की थी, तो वो क्या करेगा, इस फुल बैकअप और इन इंक्रीमेंटल बैकअप को मर्ज करके एक फुल बैकअप लेगा। उसके बाद फिर वो उसी पे आपके इंक्रीमेंटल बैकअप लेना शुरू कर देगा।
रिवर्स में भी सेम इसी तरह कि आपका ये बैकअप उसने लिया संडे को फुल बैकअप, और फिर मंडे को जब बैकअप लेगा तो ये इसके साथ मर्ज कर लेगा। ड्यूरिंग द subsequent backup job session, VM backup and application copy only VM data block that have changed since the last backup session. VM backup and application inject copy data block into the full backup file to rebuild it to the most recent state of the VM. Additionally, VM backup and application create a reverse incremental backup file containing data block that are replaced when the full backup file is rebuilt, and add this reverse incremental backup file before the full backup file in the backup chain. After adding a new restore point to the backup chain, VM backup and application check the retention policy set to for the job. If VM backup and application detect an outdated restore point, it removes this point from the backup chain. Reverse backup जब आप सेटिंग करते हैं तो सेटिंग के दौरान ये वाली ऑप्शन होती है, आपने यहाँ से सिलेक्ट करना होता है। रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन ये अगर आप बनाना है तो ये थोड़ा सा स्लो काम करता है। इंक्रीमेंट्स आर इंजेक्ट इनटू द फुल बैकअप फाइल सो दैट द लेटेस्ट बैकअप फाइल इज़ ऑलवेज फुल बैकअप फॉर द मोस्ट रीसेंट VM स्टेट। अब समझ लेते हैं कि अंडरस्टैंड रिटेंशन पॉलिसीज़ ये किस तरह काम करती है। सपोज़ रिवर्स इंक्रीमेंटल बैकअप है आपका, संडे मंडे ट्यूसडे आपने डेली बेसिस पे लगाया हुआ है। अब जब नेक्स्ट संडे आएगा तो क्या करेगा कि आपकी रिटेंशन पॉलिसी 7 डेज़ की है, तो वो जो पुराना संडे है उसको डिस्कार्ड कर देगा। लाइक नेक्स्ट संडे आएगा तो उसको फुल बैकअप हो जाएगा और पुराने संडे को वो डिस्कार्ड कर देगा रिवर्स इंक्रीमेंटल बैकअप में। इसी तरह फॉरवर्ड इंक्रीमेंटल बैकअप ने जब आपने सपोज संडे का फुल बैकअप है, उसके बाद मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे थर्सडे को आपने सिंथेटिक बैकअप लिया हुआ है, जो उसका ऑलमोस्ट फुल बैकअप ही आप कह सकते हैं, उसका फुल बैकअप ही है। उसके बाद जब संडे आएगा तो क्या करेगा, इस संडे को डिस्कार्ड कर देगा क्योंकि उसके पास एक फुल बैकअप ऑलरेडी थर्सडे को मौजूद है। संडे को नेक्स्ट संडे आया और इस संडे को जो बैकअप है वो डिस्कार्ड कर देगा। इसी तरह फॉर एवर फॉरवर्ड इंक्रीमेंटल बैकअप, क्योंकि उसमें आपका सिंथेटिक नहीं होता। अब संडे को क्या होगा, आपने फुल बैकअप लिया हुआ है, अब जब नेक्स्ट संडे आएगा तो क्या करेगा, इस संडे को जैसे ही आपने नेक्स्ट संडे आया तो पुराने संडे और मंडे का जो बैकअप है उसको मर्ज करके दोबारा मंडे पे ले आएगा और इस संडे को डिस्कार्ड कर देगा। यहाँ उसने मर्ज किया संडे और मंडे के बैकअप को और मंडे पे शिफ्ट किया और पुराने संडे को उसने डिस्कार्ड कर दिया। होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब इसका प्रैक्टिकल करते हैं। मैं अपने VM सर्वर पे आ गया हूँ। यहाँ मेरी दो मशीन्स हैं जिनके बैकअप ऑलरेडी हैं, DC बैकअप और विंडोज़ 7 बैकअप। मैं आपको अपने सर्वर्स भी दिखा देता हूँ जो इसमें एडेड हैं Hyper-V के। अब मैं पहले इसकी रिपोजिटरी में आपको दिखाता हूँ इसका बैकअप। मैं जूम कर लेता हूँ इसको। D के अंदर मेरी शेयर फोल्डर के अंदर विंडोज़ 7 बैकअप। अब मैंने आपको बताया था कि .vbm, यहाँ से आप एक्सटेंशन से आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि जो आपका बैकअप फाइल है ये कौन सा है बैकअप आपका, .vbm और .vbk। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। .vbk इसको छोटा कर लेते हैं, .vbk यहाँ से आप देख सकते हैं, और .vbm आपका ये वाला, ये आपका मेटा डाटा बैकअप है, यानी कि इसके अंदर आपकी तमाम इन्फॉर्मेशन होगी। जब आप रीस्टोर करेंगे तो आप उसको ये वाली फ़ाइल उसको उसको सिलेक्ट करेंगे तब आपका बैकअप रीस्टोर होगा। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट ये एक्सटेंशन इसके साथ अपीयर नहीं होती। आपने क्या करना है, यहाँ आप व्यू में आना है और यहाँ ऑप्शंस पे चेंज फोल्डर व्यू, और यहाँ से आपने हाइड एक्सटेंशन फॉर नाउन फाइल टाइप, इस ये चेक होगी, आपने इसको अनचेक कर देना है और फिर आपके साथ ये एक्सटेंशंस अपीयर हो जाएंगी, एक मेटा डाटा और एक फुल बैकअप। वापस आते हैं अपने VM सर्वर पे। अब इस पर राइट क्लिक करके अब यहाँ से होम
यहाँ से न्यू बैकअप जॉब भी क्रिएट कर सकते हैं। मेरी चूँकि ऑलरेडी बनी हुई है, मैं इसी को एडिट कर लेता हूँ। नाम, क्योंकि यही मैंने पहले दिया हुआ है, चेंज नहीं कर रहा इसको। वर्चुअल मशीन्स मेरी ऑलरेडी सिलेक्टेड है। स्टोरेज पे आते हैं। रिटेंशन पॉलिसी, यहाँ से रिटेंशन पॉलिसी में कम कर देता हूँ, 4 डेज़ कर देता हूँ। रिपॉजिटरी आपकी जो भी होगी आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब एडवांस पे आते हैं। अब यहाँ से बैकअप मोड आप सेलेक्ट कर सकते हैं। रिवर्स इंक्रीमेंटल आपने सेलेक्ट करना है या इंक्रीमेंटल। इंक्रीमेंटल के अंदर आपने क्रिएट सिंथेटिक, अगर आप इसको अनचेक कर देंगे तो ये फॉरएवर बन जाएगा, फॉरएवर फॉरवर्ड आपका इंक्रीमेंटल बनेगा। आप इसको चेक कर देते हैं। अब चूँकि मैं यहाँ से पहले देख लेता हूँ, आपको दिखाता हूँ। फ्राइडे आज 13 फ्राइडे, मैं 2 दिन बाद कर लेता हूँ यहाँ से फ्राइडे। मैं संडे को इसको अनचेक कर लेता हूँ, संडे को सिलेक्ट करता हूँ कि ये इसका सिंथेटिक फुल बैकअप ले, और यहाँ से ओके कर देता हूँ। ओके करते हैं, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट, रन दिस जॉब ऑटोमेटिकली, मैं इसको एवरी डे कर देता हूँ। एवरी डे कर दे, क्योंकि पहले मैंने ये सिलेक्ट नहीं किया हुआ था स्केड्यूल। अब मैं सिलेक्ट करता हूँ, इसको अप्लाई करता हूँ। रन दिस जॉब व्हेन आई क्लिक फिनिश, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इसको फिनिश कर देता हूँ। अब ये रनिंग पे आ गया। अब यहाँ से अगर इसको राइट क्लिक करके आप इसके स्टैटिक्स पे आते हैं तो ये शो डिटेल्स पे क्लिक करते हैं तो ये पूरी आपको डिटेल्स शो करेगा। ये थोड़ा सा टाइम लेगा। अब यहाँ से देख सकते हैं कि इसने स्टार्ट शुरू कर दिया है, प्रोसेसिंग विंडोज 7। अब मैं रिपॉजिटरी पे आता हूँ और रिपॉजिटरी पे आप देख सकते हैं ये इसने फ़ाइल क्रिएट की है, VIB क्रिएट कर रहा है जो इसको। और VIB कौन सी है? फॉरवर्ड इंक्रीमेंटल। अच्छा, इंक्रीमेंटल बैकअप में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेता। अब ड्यूरेशन यहाँ ये शो कर रहा है। फुल बैकअप में फुल ज़्यादा टाइम लेता है, इंक्रीमेंटल जो होता है वो कम टाइम लगता है, और सिंथेटिक आपका इंक्रीमेंटल से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है लेकिन फुल बैकअप से कम टाइम लेके कंप्लीट कर लेगा। ये मेरा इंक्रीमेंटल बैकअप कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं यहाँ, मैं इस सर्वर की डेट चेंज करता हूँ। पहले इसको एडिट कर लेते हैं। स्टोरेज पे आके यहाँ से एडवांस पे आके चेक करते हैं। क्रिएट सिंथेटिक फुल बैकअप पीरियडिकली ऑन, सैटरडे किया हुआ है। और यहाँ से इसका पहले आपको दिखाता हूँ। 13 फ्राइडे है और 14 सैटरडे है। अब इसको सैटरडे पे करके रन करते हैं। यहाँ से मैं 14 कर देता हूँ डेट। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, अप्लाई और रन दिस जॉब व्हेन फिनिश। इसको जूम भी कर लेते हैं, रनिंग में आ गया। इसको राइट क्लिक करके स्टैटिक्स पे आते हैं। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा। अब यहाँ से आप देख सकते हैं, मैं जूम करके अब दिखाता हूँ। विंडोज 7 सिंथेटिकल फुल, अब इसने फुल बैकअप ले लिया। अभी 99% है, अभी ये 100% हो जाएगा, क्योंकि मैंने सैटरडे को सिलेक्ट किया हुआ था कि सिंथेटिक जो बैकअप है वो सैटरडे को ले। अभी मैंने टाइम चेंज कर दिया, 9/14/2024। मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये भी थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको। एनीवे, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो सिंथेटिक फुल बैकअप, इसकी एक्सटेंशन .vsb हो जाएगी। इस तरह आप अपनी बैकअप फाइल से चेक कर सकते हैं कि जो आपका बैकअप है वो कौन सा बैकअप है। फुल बैकअप है, सिंथेटिक बैकअप है, इंक्रीमेंटल है, फॉरवर्ड इंक्रीमेंटल है, रिवर्स इंक्रीमेंटल है, या आपका बैकअप मेटा डाटा है।
होप आपको समझ आ गई होगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।